ये हमारी क्लाइंट आ चुके हैं जिनका हम इतनी देर से वेट कर रहे थे। ये मेरे बड़े पापा के लड़की की बहू है और मेरी भाभी है और फ़िलहाल के टाइम पे मेरी क्लाइंट है। अब इनका हेड वॉश जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेट हैं। इनके बच्चे हैं घर पे, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इनका। अब मैं इनका हेड वॉश कर रही हूँ। मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर मैं पहले से ही वीडियो बनाना स्टार्ट करती, काश नहीं शायद आज मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर होते। अभी तो कम है, कोई नहीं, इंसान धीरे धीरे ही ग्रो करता है। पर मैं अब मेहनत करूँगी बहुत कि एक इंडिपेंडेंट वूमेन बन सकूँ। इंडिपेंडेंट तो मैं हूँ बट और बनना है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि मैं हर एक सपना पूरा कर सकूँ। अब मैंने इनका हेड वॉश कर दिया है। ये कंफ्यूज हो गई कि मैं कहाँ से निकल के जाऊँ। अभी बैठ गए, मैं तो ट्राई कर रही हूँ। गाइस अब ना इनकी केराटिन कर रहे हैं। इनके ना हेयर फॉल है और बाल टूटता है, तो उसके लिए ना तो केराटिन में ये होता है कि हमारे 40% तो स्ट्रेट हो जाते हैं बाल, जो 60% होता है उस बालों को प्रोटीन मिलता है। अब इनका ड्रायर हो चुका है। अब मैं इनकी केराटिन अप्लाई करूँगी, जो कि मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी उसको अप्लाई करके। मैं सेक्शन बाय सेक्शन इसको निकाल रही हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो केराटिन करने में। अब यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, अपने सुख दुख की बता रहे हैं। ऐसे ही टाइम पास होता रहता है जब सामने वाला अपना ही हो, तो भाई आपका मन लगा रहता है, काम करने में भी मज़े आते हैं। यहाँ थोड़ी मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया है। भाई अपने ही है तो भाई सेवा तो करनी पड़ेगी। जब उन लोग की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। और यहाँ हम अपनी बातें कर रहे हैं, अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। और इसी बीच मैं भाभी बोली कि आप मेरी ब्लीच कर दो, तो मैं उनके लिए ब्लीच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिर उनके बीच अप्लाई करूँगी। देखो
अब मैं ये सोचती हूँ काश क्यों मैंने पहले शुरू नहीं करा। मेरे पास इतना इतना रश रहता था पार्लर में कि मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं रहता था। काश, अब मैं ये सोचती हूँ भाई मैं पहले ही कर लेती तो कितना बढ़िया होता। शायद आज मैं कुछ अर्न करने लग जाती। अब मैं उनके फेस को क्लीन कर रही हूँ। अब मैं ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ उनके। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इनकी ब्लीच रिमूव कर रही हूँ। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो तो आपके फेस पे कोई हार्म नहीं होगा। भाई क्लाइंट जब हमें पैसे दे रहा है, हमें अपना जब हम जितने मांग रहे हैं उतना पे कर रहा है, तो हम इन्होंने ओनली ब्लीच करवाई थी और उसी से इनका इतना टैन रिमूव हो गया बहुत ज़्यादा। और ये बोल भी रही है कि बहुत टैन रिमूव हो गया। अब 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इनका ड्रायर कर रही हूँ केराटिन को सोक करने के लिए, जो कि मर्ज हो जाए बिल्कुल अच्छे से हेयर्स में। केराटिन बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं केराफाइन की केराटिन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। रिज़ल्ट इसके बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया। 40% आपका स्ट्रेट हो जाएगा बाल, और जो 60% है वो प्रोटीन मिल जाएगा। आपका क्या है कि जैसे कि आप स्मूथनिंग वगैरह करवाते हो उसमें तो ओनली स्ट्रेट होते हैं बाल। इसमें ये है कि आप 40% स्ट्रेट भी हो जाएंगे और प्रोटीन भी मिल जाएगा, जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होएगा, बाल नहीं टूटेगा, स्प्लिट एंड्स वगैरह हैं वो सब चली जाएंगी। ये रहता है। अब यहाँ मैंने इनकी प्रेसिंग स्टार्ट कर दी। ये तो चलो मैं आपको वीडियो एडिट करके या उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा के दिखा रही हूँ, पर गाइस इसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मैक्सिमम। बहुत मेहनत होती है। मैं एक क्लाइंट के पीछे इतनी मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा, पर किसी का टाइम ना वेस्ट होने देती, ना अपना खुद करती। टाइम टू टाइम उस प्रोसेस में मैं लगी रहती हूँ ताकि मैं अपना 100% दे सकूँ अपने क्लाइंट को। यहाँ मैंने थोड़ा सा गेट खोल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, उनके बहुत आँखों में लग रहा था, इसलिए यहाँ मैंने अपनी प्रेसिंग कंप्लीट कर दी। देखो फाइनल रिजल्ट केराटिन, ये ओनली केराटिन है। देखो गाइस कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अब हम
दोबारा इनका हेड वॉश करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको निकालेंगे। देन उसके बाद फिर ड्रायर करेंगे, फिर हो गया, वो फाइनल है बिल्कुल। उसके बाद कुछ भी नहीं करना हमें। हमारी एक और क्लाइंट आ चुकी है जिनको थ्रेडिंग और क्लीन अप करवाना है। मैं इनकी आईब्रो करूँगी, उसके बाद क्लीन अप करूँगी।
जिनका हो जाएगा उसके बाद हमारे कोई क्लाइंट आएंगे जिनको थ्रेडिंग और ओनली ब्लीच करवानी है।